विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा रचित आत्मकथा है। इसमें डॉक्टर कलाम ने अपनी जन्मभूमि, बचपन, शिक्षा, वैज्ञानिक करियर और अलग अलग चुनौतियों को पार करने की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ता से अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में महान योगदान दे सकता है। किताब का नाम ही एक प्रेरक रूपक है, अग्नि की उड़ान, जिसमें लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि सपने और गति, उड़ान किस तरह जीवन को ऊंचाई दे सकती है। भाग आए, जन्म, बचपन और प्रारंभिक वर्षों। जन्म और परिवार। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका परिवार सीधे सादे थे। पिता जैनुल बदी नाव मालिक और मस्जिद के इमाम थे। माता आशियम्मा एक गृहण थी। रामेश्वरम एक छोटा तटीय नगर था, लेकिन वहां की सामाजिक और धार्मिक विविधता का माहौल था, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोग साथ रहते थे। कलाम बचपन से ही स्वाभाविक रूप से सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द में विश्वास रखते थे। एक घटना का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं। एक नए शिक्षक ने हिंदू पुजारी के पुत्र और मुस्लिम लड़के को साथ बैठने नहीं देना चाहा और उन्हें पीछे की बेंच पर बैठने का आदेश दिया। इस घटना पर कलाम के पिता और एक मंदिर पुजारी ने शिक्षक को स्पष्ट किया कि बच्चों में सामाजिक या धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा और प्रारंभिक प्रेरणा। कलाम ने आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय और बाद में स्क्वाड हाई स्कूल में प्राप्त की। वो बचपन से ही पढ़ने वाले और स्वभाव से जिज्ञासु थे। उनके जिंदगी में एक बड़े प्रभाव का स्रोत उनका मित्र अहमद जलालुद्दीन था, जो धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं के लिए जाना जाता था। कलाम ने उससे आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों पर बातचीत की। उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में वायु व्यवहारिकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की। उनकी पढ़ाई कठिन थी और संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। भाग 2, शुरुआत, करियर और चुनौतियां। पहली नौकरी और असफलता। स्नातक की पढ़ाई के बाद कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने इंजनों पर काम किया, खासकर ड्रूमेंडरिंग, रेडियल इंजन और अन्य मैकेनिकल कार्यों में शामिल रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में प्रवेश करने की इच्छा जताई, लेकिन शारीरिक फिटनेस मानदंड पूरे नहीं कर पाए। इस असफलता को उन्होंने एक संकेत के रूप में लिया कि उनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। भाग्य स्वीकार करो। स्वामी शिवानंद से मुलाकात। कलाम की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने स्वामी शिवानंद से मुलाकात की। स्वामी शिवानंद ने उन्हें यह समझाया कि असफलताएं नकारात्मक नहीं हैं, बल्कि वे आपको सही मार्ग पर ले जाती है। इस शिक्षा ने कलाम को यह सिखाया कि अपने भाग्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये विचार, अपने नियति को स्वीकार करना तथा उसमें सकारात्मकता खोजना, बाद में कलाम की सोच और कार्यशैली में बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अध्याय क्रिएशन, कड़ी मेहनत और प्रारंभिक सफलता। किताब के क्रिएशन अनुभाग में अध्याय 4 से 10 कलाम उन वर्षों की कहानी बताते हैं जब उन्होंने 1963 से 1980 के बीच अंतरिक्ष और रॉकेट कार्यक्रमों में काम किया। इस दौरान उन्हें नासा अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने अमेरिकी रॉकेट अनुसंधान संस्थानों का अनुभव लिया। उनका ये अनुभव उन्हें प्रेरणा और दृष्टिकोण देता है कि भारत को अपनी तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस अवधि में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जैसे SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम में योगदान देना। उनकी कप्तानी, समन्वय और शोध में उनकी भागीदारी ने उन्हें वैज्ञानिकों की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया। भाग 3, प्रोपिशिएशन, मिसाइल कार्यक्रम और चुनौतियां। इंडिया का मिसाइल मैन बनने की शुरुआत। प्रोपिशिएशन सेक्शन में 1981 से 1991
कलाम ने बताया है किस तरह उन्होंने भारत के गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम को संभाला। वे ड्रैगन, डीआरडीओ और रक्षा अनुसंधान विभागों के सहयोग से अग्नि, प्रणव, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग आदि मिसाइलों पर काम करने लगे। इस अवधि में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रबंधन कौशल और जोखिम लेने की क्षमता का संतुलन दिखाया। चुनौतियां और विपक्ष। मिसाइल विकास आसान नहीं था। अनेक तकनीकी बाधाएं, बजट की सीमाएं, राजनीतिक दबाव और वैश्विक निगरानी। कलाम ने कई बार असफलताओं का सामना किया। उन्होंने लिखा है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। वे ये भी बताते हैं कि कई बार उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अंतर्विरोधों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नेतृत्व और टीम भावना। कलाम ने ये जोर दिया कि किसी भी सफल कार्यक्रम में नेतृत्व ही पर्याप्त नहीं है। टीम भावना, प्रतिभा, मान्यता, खुलापन और संवाद बहुत जरूरी है। उन्होंने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने अपनी टीम को संवेदनशीलता, जवाबदेही और प्रेरणा दी। इस तरह उन्होंने उन वैज्ञानिकों को स्वतंत्रता दी कि वे बेहतर सोच सकें और नवप्रवर्तन कर सकें। भाग 4, विचार, दर्शन और मूल बातें। सपने, विश्वास और अपेक्षा। कलाम ने ये विचार कई बार दोहराया है कि इच्छा, डिजायर, विश्वास, बिलीफ और अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, ये 3 शक्तियां मनुष्य को महान उद्देश्यों की ओर ले जाती है। उनके अनुसार जब आप किसी चीज को बहुत चाहो, उस पर विश्वास करो और अपेक्षा रखो कि वो सच होगी, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। सकारात्मक दृष्टिकोण। कलाम ने कहा कि जीवन में नकारात्मकता और विफलता अनिवार्य रूप से आती है, लेकिन व्यक्ति का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उन्होंने आत्म अनुशासन, संयम और सकारात्मक सोच को अपने जीवन की आधारशिला माना। साधारणता और नम्रता। उनकी सफलता के बावजूद कलाम ने अपनी सरलता, विनम्रता और मानवता नहीं खोई। उन्होंने ये विश्वास रखा कि ज्ञान और पद से ऊपर मनुष्य की नेक नियत और सेवा भाव ही सबसे अधिक प्रतिष्ठा देती है। देशभक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कलाम का जीवन दिखाता है कि देशभक्ति और विज्ञान कैसे साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए और विज्ञान, प्रौद्योगिकी को राष्ट्र निर्माण में उपयोग करना चाहिए। भागवी, निष्कर्ष और विरासत। पुस्तक के मुख्य पाठ। संघर्ष का महत्व। किसी भी महान लक्ष्य के लिए कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना किया जाना चाहिए। स्वयं का विश्वास, आत्मविश्वास और दृढ़ता के बिना बड़ी उपलब्धि संभव नहीं। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट लक्ष्य रखें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर कदम बढ़ाएं। टीम वर्क और नेतृत्व। अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। प्रेरणा और साझा दृष्टि जरूरी है। साधारणता और धर्मनिरपेक्षता। सफलता व्यक्तित्व को नहीं बदले, बल्कि उस पूर्ववत बनाए रखे। सामाजिक एवं शैक्षिक प्रभाव। विंग्स ऑफ फायर भारत में विशेष रूप से युवाओं को प्रेरणा स्रोत बन गई। ये न सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रेरक गाथा है। इस कविता की तरह नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव और संघर्षों की गाथा है, जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि हम सपने देखें और उन्हें पूरा करने का जुनून रखें, तो समस्याएं भी रास्ते नहीं रोक सकती। आज की प्रासंगिकता। आज जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, विंग्स ऑफ फायर हमें ये याद दिलाती है कि इंसानी गुण, धर्मनिरपेक्षता, साधारणता, धैर्य, महत्वाकांक्षा आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है।